हम स्वागत करते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं, ये सबरी नगर मोहल्ला है, पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 3 में हम लोग बैठे हैं। यहाँ नज़दीक में दानापुर रेलवे स्टेशन और जगजीवन स्टेडियम है। और हम लोग एक सबरी नगर मोहल्ला जो करीब हम लोग 55 सालों से यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, परदादाजी, कई पीढ़ियों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और जिस समय हम लोगों ने यहाँ पे अपना घर बसाना, हमारे पिता दादाजी सब लोग घर बसाना शुरू किया था, उस समय ये एक जंगल था और एकदम टापू टाइप का था। कहीं से कोई आने जाने का रास्ता नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी। हम लोग पानी जो रेलवे स्टेशन पे लाने के लिए जाते थे, पीने के लिए जो पानी होता था, अभी जिस रास्ते से आप लोग आए हैं ढलैया रास्ता है, वो ढलैया नहीं रास्ता, रेलवे लाइन पे जो चचरी पुल है उस रास्ते से हम लोग आते जाते थे। और काफ़ी मतलब यहाँ ये जो जीवन था काफ़ी संघर्षमय जीवन था। किसी भी प्रकार से ये जिस जगह पे अभी हम लोग बैठे हैं ये नदी नाला टाइप का एक भरा हुआ जगह था, जिस पे हम लोग अपना भर भूर करके मेहनत करके खून पसीना बहा करके हम लोग इसको रहने लायक बनाया। इन 25-30 सालों में करीब हम लोग जब यहाँ करीब जिस समय बसे थे उसमें 55-60 परिवार यहाँ पे बसे थे। हम लोग की जनसंख्या करीब 400 से 500 थी। जिन जमीनों पर आपने अपना आशियाना बनाया है वो ज़मीनें गैर मजरूआ है? ये सरकारी ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है। और कि इस ज़मीन से जो आम रैयत है उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये रैयत लोगों की ज़मीन नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, जिस ज़मीन पे हम लोग बसे हुए हैं। और किसी भी प्रकार का यहाँ के आम लोगों को, जो दूसरे लोग जो ज़मीन खरीद करके यहाँ पे रह रहे हैं, घर बना रहे हैं, उसको किसी प्रकार की आने जाने की और इनको कोई परेशानी नहीं है। और हम लोग इस 2001 में हम लोगों ने जब 55 साल पहले जब रहना शुरू किया तो 95 से हम लोगों ने प्रयास किया कि ब्लॉक दानापुर ब्लॉक हम लोग का पड़ता है, हम लोग वहाँ पे पर्चा इस ज़मीन जिस ज़मीन पे रह रहे हैं उस ज़मीन के पर्चा के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया, प्रयास किया 1995 से। जो बास्केट पर्चा बनता है सरकार के द्वारा बना हुआ आप लोग? जी, बास्केट पर्चा बना हुआ है। यहाँ अभी जिस जगह पे बैठे हैं, पहले ये दानापुर प्रखंड का जलालपुर पंचायत हुआ करता था। और पंचायती सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पे आम सभा करके 53 लोगों को ज़मीन मुहैया कराने के लिए आम सभा करके ज़मीन पर्चा बना हुआ है। ब्लॉक में सीओ के द्वारा सब चीज़ पर्चा बन करके तैयार है, नक्शा भी तैयार है। एक एक घर जो 53 परिवार है जिनको मिलना था पर्चा, उनका सबका चौहद्दी बना हुआ है, पूरा खतियान सब सीओ के द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन 2001-2 में कुछ भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारियों की वजह से हम लोग उस समय पैसा मांगा गया था, वो पैसा हम लोग नहीं दे पाए, जिसकी वजह से बना हुआ पर्चा हम लोग। आप लोगों से पैसा मांगा गया था? जी, 2004 के समय पैसा मांगा गया था। विभाग के लोग थे? प्रखंड अध्यक्ष? प्रखंड के जो अंचल कार्यालय है, जो जमीन का जो कार्यालय है, अंचलाधिकारी का कार्यालय, उस कार्यालय से पैसा मांगा गया था। हम लोग गरीब थे, कमाने खाने वाले थे, पैसा नहीं था, हम लोगों ने पैसा नहीं दिया। नाम हम लोग को याद नहीं है, बहुत पुराना मामला है, इसलिए हम लोग नाम नहीं बता सकते। लेकिन कर्मचारी और पदाधिकारी सब लोग इसमें मिले हुए थे। अभी के समय में ये जो क्षेत्र है वो नगर पंचायत में आता है? नगर परिषद, ये नगर निगम में आता है, पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 3 में है। ठीक है, तो ये जो मुखिया के द्वारा आम सभा करके इसमें सीओ का कई मरतबे यहाँ पे विजिट हुआ, कई मरतबे यहाँ पे डीएम आए, कई मरतबे यहाँ पे प्रमंडलीय आयुक्त है। और सभी लोगों ने 2004 में पर्चा बना करके रेडी हाथ में देने वाले थे। हम लोग को बुलाया भी गया था कि हम पर्चा देंगे, लेकिन बोला गया कि हम पर्चा के साथ साथ हम आपको मोटेशन करा करके देंगे। तो पर्चा फिर से वहाँ पे रख लिया गया और फिर वहीं पे खेला हो गया। इंटरनल जो खेला होता है वो शुरू हो गया। पैसा की वजह से हम लोग जाते रहे आते रहे, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन 2008 में ये जो जलालपुर पंचायत है वो चला गया पटना नगर निगम में। और अब कहा जाता है कि अब चूंकि ये शहरी मामला में आ गया, शहरी क्षेत्र में आ गया, इसलिए हम लोग ज़मीन का पर्चा नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये 2008 में ये शहरी में गया, लेकिन उसके पहले तो हम सब चीज़ मतलब सभी पात्रता को हम पूरा करते थे और बना हुआ था, लेकिन नहीं मिल पाया। इसलिए हम लोग का जो यहाँ पे जो सबरी नगर के निवासियों का जो डिमांड है कि जो पर्चा बना हुआ था किसी भी हालत में वो पर्चा हम लोगों को चाहिए। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? कितने घरों की संख्या होगी? अभी 300 प्लस है, लेकिन जिस समय बसे थे उस समय 55-60 परिवार बसे थे। लेकिन अब उनका बेटा हो गया, पतोह हो गया, नाती हो गया, वो हो गया। अभी 300 प्लस परिवार हम लोग यहाँ पे रहते हैं। आपका मामला कोर्ट तक भी पहुँच चुका है? हाँ, कोर्ट में एक कोई व्यक्ति है
जो कोर्ट में PIL डायल किया है कि यहाँ पे लोग इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं। लेकिन हम लोग आप आए हुए हैं, सभी से हम अनुरोध करेंगे कि इसको घूम करके भी देखिए, किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं है और किसी भी समाज के और जो लोग बसे हुए हैं उनको आने जाने और किसी भी प्रकार की परेशानी उनको नहीं होती है। नोटिस या सूचना प्राप्त हुआ कोर्ट से? जी, नोटिस भी मिला है और क्या सूचना कहा भी गया मिला। नोटिस में? नोटिस में कहा गया था कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं अतिक्रमण किया हुआ है, इसके पक्ष में हम लोगों को लिखित जवाब दीजिए। हम लोग 2004 से ही हम लोग जब भी नोटिस आता है हम लोग CO को देते हैं, कभी DM को देते हैं, कभी प्रमंडल आयुक्त को मतलब देते मामला हैं। प्रक्रियाधीन है। मामला प्रक्रियाधीन नहीं है, सब चीज़ बना हुआ है, सिर्फ लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही की वजह से। हाँ, कोर्ट का मामला प्रक्रियाधीन है। आप चाहते क्या है आप? हम लोग चाहते हैं कि जिस जमीन पे हम लोग हैं उसी जमीन पे पर्चा दिया जाए और यहीं पे हम लोग बसने, यहाँ छोड़ करके हम लोग किसी भी परिस्थिति में जाने के लिए तैयार नहीं है। दबाव भी कुछ दिया जाता है? दबाव ये है, प्रशासन के द्वारा दबाव दिया जा रहा है कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए हम लोग इसको खाली कराने की कोशिश करें। अन्य लोगों का, क्योंकि जो है आपने कहा कि बाकी लोगों को कोई समस्या नहीं है, अन्य लोगों से कोई दबाव आप लोगों को? हाँ, दबाव मिलता है। दबाव ये मिलता है कि आप लोग मुसहर हो, डोम हो, नट हो, मेहतर हो, आप लोग जातीय भेदभाव होता है। जातीय भेदभाव की वजह से वो लोग को लगता है, कई बार ऐसा बोला गया है कि आप लोग मुसहर हो, डोम हो, नट हो, दुसाध हो, चमार हो, गरीब हो, गंदा रहते हो, दारू बनाते हो, जबकि हम लोग यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। हर घर में आपको ग्रेजुएट यहाँ पे मिलेगा, पढ़े लिखे हैं, टीचर मिलेंगे, सिपाही मिलेंगे, सभी प्रकार के जॉब में है यहाँ पे। किसी भी प्रकार के दारू का धंधा यहाँ पे नहीं होता है। और इसलिए और हम लोग जिस ज़मीन पे घर बना करके रह रहे हैं वो ज़मीन से किसी को कोई आने जाने में परेशानी नहीं है, आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद PIL डाल करके हम लोग को परेशान किया जाता है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उमेश मांझी, मैं सबरी नगर का, ये जो सबरी नगर सुरक्षा समिति है उसका मैं सदस्य हूँ।